मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्योंकि जिंदा रहते तो बहुत काम है, बहुत काम है। भोजन बनाना है, बाहर जाना है, मार्केटिंग करनी है, त्यौहार मनाना है, बच्चों को बड़ा करना है, उनकी भी नौकरी का व्यवस्था करना है। जीते जी बहुत कार्य हैं, पर कहे मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन आपने बड़ा ही कल्याणकारी प्रश्न किया है और बताया कि देखो, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधी जात जंजीर। कहते हैं जाना तो सबको एक दिन है, केवल हमारा कर्म तय करता है कि हम लोग राजा की तरह जाएंगे या फिर जंजीर में बांध कर ले जाया जाएगा। तो महाराज एक सुंदर सी कथा है, श्रवण करेंगे। एक गांव में एक बड़े अनुभवी पंडित जी थे। तो जब भी उस गांव से किसी की अर्थी निकले तो पंडित जी बाहर आते, उस अर्थी को प्रणाम करते और कहते कि अरे वाह, स्वर्ग में गया। फिर कोई अर्थी जा रही है तो बाहर आते, कहते अरे ये बेचारा तो नरक में जाएगा। तो एक व्यक्ति रोज देखे इस घटना को, कोई ना कोई अगर मृत्यु हो जाती है तो ये महाराज बाहर आते हैं, कहते हैं कि स्वर्ग में जाए, किसी को कहते हैं नरक में जाए। तो जिज्ञासा हुई, जाकर कहा महाराज एक बात पूछूं, आपकी कोई दिव्य दृष्टि है क्या? तो कहते हैं नहीं भैया, मैं तो साधारण एक वृद्ध पुरुष हूँ, मुझ में क्या दिव्य दृष्टि। तो आपको पता कैसे चलता है कि ये स्वर्ग में जाएगा, ये नरक में जाएगा? तो वो वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि जब अर्थी जाती रहती है तो उसमें जो कुछ लोग पीछे चलते हैं ना, तो जब लोग कहते हैं कि अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति था, क्यों चला गया, तो जब ऐसी बातें होती है तो मुझे पता चल जाता है कि ये स्वर्ग को जाएगा। क्योंकि सामने तो हर कोई प्रशंसा करता है, पर पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें हो रही है, यही आपके चरित्र को दर्शाता है। और जब पीठ पीछे ये कहा जाए कि अच्छा हुआ भला टली, धरती का बोझ कम हो गया, तो ऐसे व्यक्ति कहाँ जाते हैं? नरक पे जाते हैं। तो हमारा कर्म ही ये तय करता है कि हम राजा की तरह ठाकुर जी की गोद में बैठकर जाएंगे या यमदूतों के द्वारा यमपास में कसे जाएंगे। ऐसा उत्तर सुंदर सुखदेव जी ने बताया और किस तरह हमें जीवन शैली जीनी चाहिए उसके विषय में उन्होंने वर्णन किया। तब परीक्षित ने फिर एक प्रश्न किया, कहा कि महाराज ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये जो ठाकुर जी हैं ये पूरे संसार के कर्ता धर्ता हैं, सृष्टि करता हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठाकुर जी ने इस सृष्टि की रचना कैसे की? तो महाराज ये सृष्टि रचना का क्रम इतना बड़ा है और इतना जटिल है कि जब पढ़ने बैठो तो कुछ समझ नहीं आता। पढ़ते जाओ, आगे पाठ पीछे क्या, आगे पाठ पीछे सब। देखो जितनी भी विद्यार्थी बैठे हैं सबके मुंह से आवाज आ रही है, आगे पाठ पीछे सपाट। तो ये जो सृष्टि रचना है बड़ी जटिल प्रक्रिया है, पर थोड़े सरल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। परीक्षित जी को बताया गया कि देखो पांच महाभूत से तन्मात्राएं, और उस तन्मात्राओं से सबसे पहले आकाश का निर्माण हुआ। आकाश का गुण क्या है? शब्द। सबसे पहले आकाश का निर्माण, उसका गुण क्या है? शब्द। आकाश से फिर जब उसमें विकृति हुई तो आकाश के बाद वायु का निर्माण हुआ। तो वायु को दो गुण मिले, एक आकाश का गुण शब्द और दूसरा खुद का गुण स्पर्श। जब हवा लगती है तो सरसराहट की आवाज़ आती है और क्या होता है, हमें पता चलता है कि कुछ हमको छू कर गया है ना। तो वायु में दो गुण, एक शब्द और एक स्पर्श। वायु के बाद अग्नि का निर्माण हुआ। अब अग्नि में तीन गुण हैं, दो गुण प्राप्त हुए वायु से, एक स्वयं का। तो कौन कौन से? शब्द और स्पर्श वायु से प्राप्त हुआ और तीसरा स्वयं का गुण रूप। तो अग्नि में तीन गुण, एक रूप,
एक शब्द, एक स्पर्श। तभी अग्नि जब प्रज्वलित की जाती है तो हम अग्नि को दृश्य रूप में देख पाते हैं। उसमें एक सरसराहट आवाज भी आती है, शब्द आते हैं ना अग्नि के, है ना। और उसको जब हम छूना चाहें तो छू भी सकते हैं, लेकिन नहीं छूना चाहिए। हाँ, तो ये अग्नि के बाद जल का निर्माण हुआ। अब जल में 4 गुण हुए। तीन गुण कहाँ से? अग्नि से प्राप्त हुए, रूप, स्पर्श और शब्द, और एक अपना गुण है रस। तो जल किस रूप में, किस फॉर्म में होता है? साइंस के स्टूडेंट, लिक्विड फॉर्म में। क्या है? लिक्विड, रस। यहीं से रस का निर्माण हुआ। और जल के बाद अंतिम जो निर्माण हुआ वो पृथ्वी का निर्माण हुआ। और ये पृथ्वी माता में 5 गुण हैं। क्या? रस, रूप, स्पर्श, शब्द, और 5वां है गंध। तभी जब बारिश होती है तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, तब लगता है मिट्टी जाकर खा ले, है ना। तो ये 5 गुण धरती में, भूमि में हैं। इस प्रकार इन 5 तत्वों का निर्माण हुआ। देखिए, ये सृष्टि रचना का क्रम है। और इसी 5 तत्वों से ये शरीर बना। और इस शरीर को क्या कहते हैं? ये पंचभूत शरीर है और पंचभूतों में विलीन हो जाता है। इस प्रकार इस सृष्टि का भगवान ने विस्तार किया। और भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मैं कौन हूँ, ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। ब्रह्मा जी के मन में ये प्रश्न आया कि मैं कहाँ से आया। तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर ऐसे अपने सर को घुमाया, तो इसीलिए ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। तो ब्रह्मा जी क्या हैं? चतुरानन हैं। तो जब उन्होंने देखा कि मैं क्यों हूँ, कहाँ से आया, तो चारों ओर जल ही जल, कुछ समझ में नहीं आया। तो बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आया कि ये भगवान की कैसी लीला है, कैसी माया है। तब भगवान को ही उन्होंने स्मरण किया और पुनः उस नाल से बाहर आकर जब कमल पर बैठे तो भगवान की कृपा से एक शब्द उन्हें तप, यानी तप करो। अब ब्रह्मा जी ने तपस्या आरंभ की और तपस्या के बाद भगवान जी प्रकट हुए और भगवान जी ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में इस सृष्टि रचना को स्थापित किया। समस्त वेद पुराण के ज्ञान को भगवान ने हृदय में स्थापित किया। तो ये जो इस कथा व्यास गद्दी से जो भी वाणी निश्रित होती है, ये वाणी हमारे जोर से नहीं, हम तो केवल यहाँ पर एक मशीन है। अब ठाकुर जी जितनी चाबी भरते हैं बस उतनी ही वाणी हमारे मुख से निश्रित होती है। तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान प्रदान किया और एक चेतना दी। क्या कहा ब्रह्मा जी? देखो सब कुछ दे दिया है, ध्यान रखना, खूब सृष्टि की रचना करो, लेकिन मेरी माया का कोई अंत नहीं है। तो बोलते हैं कि मेरे नाम का स्मरण करते रहना, क्योंकि मेरी माया बड़ी कठिन है, इसे पार करना मुश्किल है। इसीलिए ठाकुर जी का नाम हमें सदैव स्मरण करते रहना चाहिए, नहीं तो हमारी मति माया में भ्रमित हो जाती है। और कैसे हम ठाकुर जी का स्मरण करते रहें? आइए, हमारे जो संगीत वाले भैया हैं, इन्होंने हर रोज़ ये तैयारी करते कि आप सबको छत्तीसगढ़ी भाषा में भी सुंदर सुंदर भजनों का आनंद मिले। तो छत्तीसगढ़ी में श्रवण करें कैसे भगवान की माया से हमें बचना है। और ये वृंदावन बिहारी लाल की